चंद दिनों के बाद आपका इम्तिहान है, कुछ का चंद महीनों के बाद इम्तिहान होगा। बज़ाहिर तो ये जो बातें हैं ये ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए की जा रही हैं, लेकिन जब मैं खुद गौर करता हूँ तो मुझे तो खुद इनसे फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे ही इम्तिहान का नाम लें तो हमारे जहन में यही बात आती है कि पास हो जाएं, बस किसी तरीके से पास हो जाएं। इस दफ़ा तो लाजमी पास होना है। और मैं ये कहूँ कि ये सोच और ये बातें आपके फ़ायदे की नहीं हैं तो आप थोड़ा सा मुझसे डिसएग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस सोच की जगह अगर आप ये सोच लें और ये कहें कि जब तक इम्तिहान नहीं हो रहे हैं मैं टॉपिक्स के ऊपर गौर करूँगा, अच्छी तरह याद करूँगा, इम्तिहान में सवाल को गौर से पढ़ूँगा और उसी टाइम के अंदर जवाब दूंगा और पूरा पेपर कंप्लीट करूंगा, तो खुद ब खुद से आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो ये कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें ये नहीं बताते थे कि मैच जीतना है, 6 हिट करना है, विकेट लेनी है। वो कहते थे कीप योर आइज ऑन द बॉल, कीप योर आइज ऑन द बॉल। और पता चला कि जब हम अपनी निगाह बॉल के ऊपर रखते हैं तो वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़े कहे को ज़्यादा जानिए और अपना पूरा फोकस, पूरी तवज्जो, और जिसने ये बात मानी है उसका फ़ायदा हुआ है, पूरी तवज्जो, पूरा फोकस इस वक्त से लेके इम्तिहान तक, और जब भी इम्तिहान हो पूरी तवज्जो पास की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे रखनी है। अब आप कहेंगे कि सोच में कैसे बदल दूं? भाई मुझे तो सिर्फ यही समझ में आता है, इस वक्त तो यही मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि जब रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो शुरू के दिनों में हमें पानी पीने का ख्याल आता है, और जैसे ही ख्याल आता है तो फिर हम ख्याल में ये बताते हैं कि नहीं हम तो रोज़े से हैं, और फिर हमारा ख्याल बदल जाता है। ऐसे ही ये ख्याल भी बदल दीजिए, जब जब आपको पास होने का ख्याल आए, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपने उसको चेंज कर देना है अपनी परफॉर्मेंस की तरफ। शाबाश, हिम्मत करके और तैयारी के साथ, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं, कुछ जो जहन में बैठ जाती हैं। क्या पता ये भी वही बात हो। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करने के अलावा इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाजमी। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।